Good evening, everyone. Today we will be taking another very interesting topic in coordination compounds, that is isomerism and coordination compound. आज हम आइसोमेरिज्म पढ़ने वाले हैं. आइसोमेरिज्म आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा था. अब आइसोमेरिज्म आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ रहे हो, स्पेसिफिकली इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. इससे पहले कि मैं आगे स्टार्ट करूं, आप पहले मुझे ये बताइए कि व्हाट डू यू मीन बाय आइसोमर्स. The compounds which have same molecular formula but different structures, they are called isomers of each other, and the phenomenon is termed as isomerism. यही होता है ना. अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के रिस्पेक्ट में अगर कहूं तो the coordination compounds which have same molecular formula, but their structures are different. The spatial arrangement of the ligands around the central atoms are different. They will form isomers. They are isomers of each other. और इसी isomerism phenomenon को हमें study करना है. तो first, let's see what different kind of isomerism are possible here. In coordination compound, we will be talking about two important types of isomerism. The broad classification is into stereo isomerism and structural isomerism. तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमेरिज्म का ब्रॉड क्लासिफिकेशन किया गया है इनटू स्टीरियो आइसोमेरिज्म एंड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जिसमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म इट हैज बीन फर्दर क्लासिफाइड इनटू ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म and optical isomerism. तो हम शुरुआत यहीं से करने वाले हैं. सबसे पहले we will be talking about geometrical isomerism and optical isomerism, और फिर दूसरे पार्ट में हम structural isomerism लेंगे. Structural isomerism में we are going to study the four important types of structural isomerism: linkage isomerism, solvent isomerism, coordination isomerism, and one more is there that we will be discussing in this part. पहले ज्योमेट्रिकल देखते हैं. ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, अगर मैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात करूं, टेट्राहेड्रल नहीं, इफ आई टॉक अबाउट कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लेक्स विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4, दोनों में डिफरेंस है. कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कॉम्प्लेक्सेस टेट्राहेड्रल हो सकते हैं और स्क्वायर प्लेनर भी हो सकते हैं. They can be either tetrahedral or square planar. So first we will be talking about complexes having coordination number. देखो coordination number को मैं शॉर्ट में ऐसे लिख रहा हूं, coordination number of central atom 4. पहले हम देखेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म उन कॉम्प्लेक्सेस में जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर सेंट्रल एटम का क्या हो, 4. ठीक है. तो इसमें सबसे पहले ये याद रखिएगा कि MX2 L2 टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. MX2 L2 टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. मतलब ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, होमोलिप्टिक या हेट्रोलिप्टिक? व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स? ये होमोलिप्टिक है या हेट्रोलिप्टिक है? हेट्रो हुआ, एक लिगेंड को मैं X से डिनोट कर रहा हूं और एक को L से डिनोट कर रहा हूं, दैट मींस इट इज हेट्रोलिप्टिक. अलग अलग टाइप ऑफ लिगेंड है. और ये लिगेंड कैसे हैं?
यूनिडेंटेट, तभी ना कोऑर्डिनेशन 4 हुआ, 2 लिगैंड X है और 2 लिगैंड L है, तो 2 और 2 टोटल 4 हो गए, कोऑर्डिनेशन नंबर मेटल एटम का क्या हुआ 4। इसमें वी कैन गिव द एग्जांपल ऑफ, इसका एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स विच वाज यूज्ड अगेंस्ट द ट्रीटमेंट फॉर कैंसर। कैंसर में जो कीमोथेरेपी दी जाती है, उस कीमोथेरेपी में जो सबसे पहला कंपाउंड यूज हुआ था, उसका एग्जांपल दे रहा हूं, इट इज PTNH3 होल ट्वाइस Cl2। इसको कहते हैं डाइअमाइन डाइक्लोरिडो प्लैटिनम 2, डाइअमाइन डाइक्लोरिडो प्लैटिनम 2। एंड इसके 2 आइसोमर हैं, सिस एंड ट्रांस। तो देखिए सिस और ट्रांस कैसे लिखा जाता है, what you can see that here we have the same kind of the ligands on same side। ये क्या हुआ सिस आइसोमर, इसको कहते हैं सिस प्लैटिन, इसको क्या कहते हैं सिस प्लैटिन। और यही सिस प्लैटिन कैंसर के कीमोथेरेपी में यूज किया जाता है। द सिस प्लैटिन इज यूज्ड एज a drug, a medicine in chemotherapy treatment of cancer। Yes, if the identical ligands are on the same side, it is cis। जबकि अगर ये हुआ, this is called trans, ये क्या होगा ट्रांस प्लेटिन और the trans isomer of this, ठीक है। so cisplatin and transplatin, ठीक है, जिसमें कि cisplatin को याद रखिएगा, the cisplatin, this is the first coordination compound or the first drug which was used against the treatment, हाँ specifically in the chemotherapy treatment of cancer। इसके बाद दूसरे कॉम्प्लेक्स के टाइप पे आते हैं। जैसे मैंने बताया MX2L2 टाइप शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सिमिलरली MABXL टाइप, ये भी क्या है हेटेरोलिप्टिक लिगेंड। दिस इज ऑल्सो हेटेरोलिप्टिक, नॉट लिगेंड, हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। कैसा कॉम्प्लेक्स है ये हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। इस हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स में भी we will be able to observe cis and trans isomerism। लेकिन इसके 2 cis आइसोमर होते हैं और एक ट्रांस आइसोमर होता है। There are 2 cis and 1 trans isomer of it। इसकी स्पेसिफिक एग्जांपल आपके सिलेबस में अभी नहीं दिया हुआ है, ठीक है, but you have to keep in mind that MABXL type will be giving 2 cis and 1 trans isomer। इसके बाद आता है टेट्राहेड्रल, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, they do not show geometrical isomerism। tetrahedral complexes do not show geometrical isomerism। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। तो अब हम किस पे मूव कर रहे हैं, अब हम मूव कर रहे हैं complexes which are having coordination number 6। that means we are going to talk about octahedral complexes now। so in octahedral complexes, in octahedral complexes
complexes of the type MX2 LL2, this shows geometrical isomerism. ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में इस तरह का कॉम्प्लेक्स जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा. This type of the complexes will be showing geometrical isomerism. Now what actually is meant by this kind of the complexes? Let us try to understand this. ये इस तरह का complexes क्या होगा उसको हम समझने की कोशिश करते हैं. इसमें देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है. यहां मैंने एल एल लिखा है. एल एल से व्हाट डू आई मीन? आई मीन बाइडेंटेड लिगैंड. और बाइडेंटेड लिगैंड दो हैं. इसका मतलब टोटल 4 डोनेटिंग सेंटर्स हो गए और ये यूनिडेंटेड लिगैंड 2 है. तो 4 और 2 कितने हो गए? 6. सेंट्रल एटम से लिगैंड्स के टोटल कितने डोनेटिंग सेंटर्स बॉन्डेड हैं? 6. तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हुआ. इसमें लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ दिस. CO Cl2 En whole twice. COCl2 En whole twice. इसके दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपको मिलेंगे, सिस एंड ट्रांस. लेट्स सी कैसे इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो. दिस इज सिस. ये कौन सा आइसोमर है? सिस. अगर मान लो इसका मुझे नाम लिखना हो पूरा तो मैं कैसे लिखूंगा? डाइक्लोरिडो बिस इथेन 1,2 डाइअमाइन कोबाल्ट 3. यहां पॉजिटिव साइन है तो कोबाल्ट होगा. कोबाल्ट 3 यही होगा ना. एंड व्हाट अबाउट दिस? ये क्या होगा? ट्रांस. दिस इज ट्रांस और उसके आगे फिर यही नाम लिख दो, डाइक्लोरिडो बिस इथेन 1,2 डाइअमाइन कोबाल्ट 3. इजी है ना समझना? क्या सिंपल है या नहीं? ठीक है. तो ये हैं आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कॉम्प्लेक्सेस के टाइप और एग्जाम्पल. टेट्राहेड्रल में टेट्राहेड्रल जो शेप होता है, जो टेट्राहेड्रल जो अरेंजमेंट होता है, उसमें ये पॉसिबिलिटी होती ही नहीं कि लिगेंड मतलब एक साथ या अपोजिट डायरेक्शन में, वैसे जैसे सिस और ट्रांस में आप देख रहे हो वैसा पॉसिबिलिटी नहीं बनता उसमें. MABXL तो ये है, टेट्राहेड्रल नहीं है, वो स्क्वायर प्लेनर है ना. इसमें ABXL की पोजीशंस आपको 1 by 1 चेंज करनी है. इसमें 2 सिस और एक ट्रांस मिलेगा. ठीक है, इजी. चलिए अब इसमें ज्योमेट्रिकल में ही सिस और ट्रांस के अलावा और भी 2 टाइप आपको बता रहा हूं, फेसियल एंड मेरिडियोनल आइसोमर. फेसियल और मेरिडियोनल आइसोमर आपको किस तरह के कॉम्प्लेक्स में मिलेगा तो बताता हूं. ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस
with the formula Ma3B3 shows facial and meridional आइसोमेरिज्म। इसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगा, जिसमें होगा फेसियल एंड मेरिडियोनल। इसके एग्जाम्पल में मैं ले रहा हूं, इसका एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं CO NH3 होल थ्राइस NO2 होल थ्राइस। हुआ ना इस टाइप का Ma3B3 हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स है, और इसमें ये ए और बी दो डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड है, दोनों यूनिडेंटेट है, राइट। बहुत पिटाई करूंगा। NO2 एम्बीडेंटेड लिगेंड है, और मैंने साफ कहा था कि जितने भी एम्बीडेंटेड लिगेंड है वो यूनिडेंटेड होते हैं। एट अ टाइम वो एक ही एटम के थ्रू बॉन्डिंग कर सकता है। हाँ, पूरा यूज कीजिए ब्रेन। हाँ हाँ बताता हूँ। FAC का मतलब हुआ फेसियल, MER का मतलब हुआ मेरिडियोनल। बताता हूँ क्या होता है। Ma3B3 जो है हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स है, जिसमें A और B आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लिगेंड्स, यूनिडेंटेड। M इज मेटल, मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम। अभी ध्यान से देखिएगा, यहां पे जस्ट इमेजिन एन ऑक्टाहेड्रल गेटिंग फॉर्म। यहां पे एक ऑक्टाहेड्रन फॉर्म होता हुआ आपको जस्ट इमेजिन करना है। तो ये जो ऑक्टाहेड्रन जो फॉर्म होगा, ये ऑक्टाहेड्रन का ये एक फेस होगा, नहीं, दिस इज वन ऑफ द फेस ऑफ ऑक्टाहेड्रन। और किसी ऑक्टाहेड्रन के किसी एक फेस पे जब we have identical ligands present, then that is called facial isomer। तो यहां पे आप देखो कि इसके एक फेस पे we have identical ligand, तो ये क्या हुआ, फेसियल आइसोमर। फेसियल, और इसी को हम शॉर्ट में FAC लिखते हैं, है ना। जबकि ये सेम लिगैंड्स अगर मेरिडियन पोजीशन पे हैं, मेरिडियन पोजीशन क्या होता है वो दिखा रहा हूं। अगर इस तरह से वो मेरिडियन पोजीशन पे, दिस इज द मेरिडियन पोजीशन, ये जो पोजीशन है ना, ये मेरिडियन पोजीशन है। तो अगर ऐसे मेरिडियन पोजीशन पे हो तो इसको हम क्या कहेंगे, मेरिडियोनल आइसोमर, मेरिडियोनल, और इसको शॉर्ट में लिखा जाता है ऐसे। तो दिस इज फेशियल आइसोमर, दिस इज मेरिडियोनल आइसोमर, है ना। अगर फेस पे आइडेंटिकल लिगेंड्स है तो फेसियल आइसोमर होगा, अगर मेरिडियन पे सेम आइसोमर है तो मेरिडियोनल आइसोमेरिज्म होगा। इजी। चलिए एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन पे मैंने ज्यादा डिस्कशन नहीं किया क्योंकि आप लोग ऑलरेडी जानते हो। टू और मोर coordination compounds which have same chemical formula but their structures are different, they will be called isomers of each other। या स्ट्रक्चर की जगह पे ज्यादा बेटर आप बोलो, but their properties are different।
they are called isomers of each other and the phenomenon is called isomerism, जिसमें मैंने ब्रॉड क्लासिफिकेशन बताया स्टीरियो आइसोमेरिज्म एंड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में मैंने बताया कि इट हैज ब्रॉड क्लासिफिकेशन फर्दर इनटू ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जिसमें यहां तक हमारी जो भी डिस्कशन हुई वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की थी। मैंने आपसे बताया कि अगर कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल एटम की कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, अगर वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला कॉम्प्लेक्स है तो उसमें mx2l2 टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स विल बी शोइंग ज्योमेट्रिकल आइसोमर। एग्जांपल इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। MABXL टाइप ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स विल बी शोइंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, 2 सिस और एक ट्रांस। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। फर्दर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में या यूं कहो कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कॉम्प्लेक्सेस में MX2LL2 टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, मतलब बाइडेंटेड लिगेंड होना चाहिए, ऐसे में इट शोज सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म। सिस और ट्रांस आइसोमर एग्जिस्ट करता है। और इसी तरह मैंने बताया कि कॉम्प्लेक्सेस विच हैव फॉर्मूला Ma3B3 दे शो फेसियल एंड मेरिडियोनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, चलिए तो quickly complete this, then we will move on to optical isomerism. चलिए, now let's discuss optical isomerism. ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का क्या मतलब निकलता है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का क्या मतलब निकलता है? The isomers which are related to each other as non-superimposable mirror images, they will be called optical isomers. Specifically उनको enantiomers भी कहा जाता है। They are also called enantiomers. रोटेशन में डिफरेंस होता है, one is dextrorotatory and the other is levorotatory. तो जैसे आपने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ी है, वैसे ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपको यहाँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी देखने को मिलती है, जहां पे 2 या उससे ज्यादा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होंगे। दे विल बी रिलेटेड टू ईच अदर एज नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। दे विल हैव एबिलिटी टू रोटेट प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट either to right or to the left. They are called optical isomers of each other. हाँ, मान लो आपको कॉम्प्लेक्स दिया हुआ हो Ma3B3 टाइप का दिया और बोला जाए नेम द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाय दिस कॉम्प्लेक्स, तो आपको देख लेना है कि वो अगर Ma किस टाइप का कॉम्प्लेक्स है, उसके बेसिस पे आपको उसकी आइसोमेरिज्म बतानी है। हाँ, और वो आपको आइसोमर ड्रॉ करने भी पूछा जाएगा। क्वेश्चन तो मैं प्रैक्टिस के लिए दूंगा आपको, डोंट वरी अबाउट द क्वेश्चंस। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से भी क्वेश्चन पॉपुलरली पूछा जाता है, वो क्वेश्चन भी बताऊंगा अभी। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आप याद रखिए कि द कॉम्प्लेक्स ऑफ द टाइप complex of the type MLL3, this shows optical isomerism. एक octahedral complex जिसमें metal atom is binded to bidentate ligand। मैं देखो octahedral कह रहा हूं और बोल रहा हूं कि metal atom is bonded to bidentate ligand, तो ये बहुत अंडरस्टूड है कि वो bidentate ligand कितने नंबर्स में होंगे? 3, तभी ना कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, तभी ना ऑक्टाहेड्रल बनेगा। इसमें हम एग्जांपल लेने जा रहे हैं COEN होल थ्राइस 3+। जरा इस कॉम्प्लेक्स का नाम बता सकते हो मुझे? IUPAC नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स? ट्रेस इथेन 1,2 डाइअमाइन कोबाल्ट 3 आयन। कोबाल्ट 3 आयन, अगर मान लो कोई काउंटर आयंस नहीं है, सिर्फ चार्ज है, तो ये आयन हुआ।
तो लास्ट में आपको आयन भी लिखना होगा। ठीक है, चलिए इसका मैं आपको ऑप्टिकल आइसोमर्स ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, पूछा जाता है एग्जामिनेशन में भी। दिस इज वन ऑफ द आइसोमर, है ना। और दूसरा इसी का ऑप्टिकल आइसोमर ड्रॉ करना हो तो हम क्या करेंगे, इसको जस्ट इसका मिरर इमेज जैसा यहां ड्रॉ करेंगे। सेम लग रहा है, चश्मा पहने हो आप? नहीं सर, अच्छा ठीक है, जिस तरह से आपको याद है, इसमें कुछ नहीं, जस्ट इसे 180 डिग्री रोटेट करके मैंने लिख दिया है। ठीक है, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया और ये इधर आ गया। ठीक है, नहीं बेंजीन नहीं ड्रॉ करना। दूसरा, ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, दिस टाइप ऑफ द कॉम्प्लेक्स आल्सो शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, लेकिन इसमें स्पेसिफिक इनका सिर्फ आइसोमर ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर पाएगा। जैसे लेट अस टेक एग्जांपल इन दिस COCl2 En होल ट्वाइस प्लस, बोलो तो इसका नाम एक बार बता दीजिए मुझे, क्या होगा? डाइक्लोरिडो बिस इथेन 1,2 डाइअमाइन, देन कोबाल्ट 3 आयन। कोबाल्ट 3 आयन। ठीक है, चलिए इसमें इसका जो सिस आइसोमर होगा, सिस आइसोमर अभी आपने पढ़ा है ना इसका, हाँ सॉरी, ठीक है, ये इसका सिस आइसोमर है ना। तो ये एक आपका ऑप्टिकल आइसोमर एक हुआ। अब मैं इसी को उल्टा करके लिखता हूं, चलिए पता चल रहा है वो है ना ऑप्टिकल आइसोमर्स। अब इससे रिलेटेड ना एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे पूछा जाता है व्हाट काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म विल बी शोन बाय दिस कॉम्प्लेक्स। पहला आंसर होगा इट विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ट्रांस वाला ये शो नहीं करेगा। ट्रांस वाला जो है आप खुद ही सोचिए ना, ट्रांस में क्या होता है स्ट्रक्चर, ट्रांस में ऐसा हो जाएगा ना, हाँ हाँ, ये दोनों सिस हैं, ये दोनों सिस हैं, एंड दे आर रिलेटेड टू ईच अदर एज नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। तो ये ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। ठीक है, और ये देखिए इसका जो ट्रांस आइसोमर था ना, वो ट्रांस मैंने यहां बताया। अब आप खुद ही बताइए कि इसका मिरर इमेज इस पे सुपर इम्पोज हो जाएगा। हाँ, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, नो ऑप्टिकल आइसोमर इन दिस केस। ठीक है, ये पूछा जाता है इसमें, आपको इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर ड्रॉ करने को बोले जाएंगे। क्वेश्चन होगा ड्रॉ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ दिस।
और ज्योमेट्रिकल आइसोमर ड्रॉ करने के बाद फिर उसमें एडिशनल एक क्वेश्चन होता है दैट विच ऑफ दिस विल बी शोइंग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सिस मारूंगा अब। Which of this will be showing, पहले बोला जाएगा ड्रॉ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ दिस, ज्योमेट्रिकल आइसोमर ड्रॉ कर दिया। फिर क्या पूछा जाएगा, which of this will be showing ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आंसर क्या होगा, सिस आइसोमर। ट्रांस आइसोमर जो इसका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। आप कोई भी बाइडेंटिक लिगेंड ले सकते हो। ईएन तो मैं ले रहा हूँ एग्जांपल के लिए, आप कोई भी दूसरा भी हो सकता है, ऑक्जेलेटो आयन हो सकता है, कोई भी दूसरा बाइडेंटिक लिगेंड हो सकता है। CH3NH2 is not bidentate, it is unidentate। उसमें एक ही नाइट्रोजन एटम पे एक ही लोन पेयर है, वो यूनिडेंटेट है। C2O4 ऑक्जेलेटो आयन बाइडेंटेट है। ठीक है, चलिए इसको फटाफट ड्रॉ कर लीजिए, फिर हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पे चलते हैं। पॉज करो इसको। लेट्स मूव ऑन टू स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पार्ट। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में फर्स्ट टाइप वी विल बी टॉकिंग अबाउट इज लिंकेज आइसोमेरिज्म। देखो थोड़ा सा अगर नाम पे ध्यान दोगे ना तो आपको ये आइसोमेरिज्म ज्यादा फास्ट वे में समझ में आएगा। लिंकेज आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म में द टर्म लिंकेज शोज दैट देयर मस्ट बी सम डिफरेंस इन द लिंकेजेस। नहीं, याद रखिएगा, दिस आइसोमेरिज्म विल बी सीन इन कॉम्प्लेक्स which have ambidentate ligand observed in complexes having ambidentate ligand। आपको पता है ना एम्बिडेंटेट लिगेंड क्या होता है? जैसे अगर मान लो थायोसाइनेट आयन अगर कंसिडर करो तो थायोसाइनेट में दो पॉसिबिलिटी होती है, एक होता है ये और दूसरा होता है पॉसिबिलिटी ठीक है। what difference you are able to see? The difference is that in one of the complex the thiocyanate ligand bonds to the metal atom through sulfur atom. In another complex the thiocyanate ion make bonds with the central metal atom with nitrogen atom। तो यहाँ पे जो लिंकेज फॉर्म कर रहा है वो एटम डिफरेंट है, राइट? इसीलिए इस तरह के सिचुएशन में आइसोमर्स को क्या कहेंगे, लिंकेज आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। यहाँ पे 180 डिग्री टर्न रोटेशन ऐसा कुछ नहीं है। थायोसाइनेट आयन में दो पॉसिबिलिटी होती है, इट कैन मेक बॉन्ड इधर विद सल्फर एटम और थ्रू द नाइट्रोजन एटम। तो बोथ द प्लेसेस लिंकेज आर गेटिंग डिफरेंट, यहाँ पे सल्फर एटम से और यहाँ लिंकेज नाइट्रोजन से, इसीलिए लिंकेज आइसोमर होगा। इसमें देखो एक केमिस्ट थे जॉर्जेनसन, जॉर्जेनसन हैज ऑब्जर्व्ड अ कॉम्प्लेक्स इन दिस विद डिफरेंट कलर, जिसमें एक था CONH3 होल 5 NO2 Cl2। What is the IUPAC name of this complex? पेंटाअमाइन नाइट्रेटो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ठीक है, नाइट्रेटो N भी हो सकता है, नाइट्रेटो O भी हो सकता है। अब इसी में इन्होंने दो पॉसिबिलिटीज बताए। इन्होंने बताया कि ये कॉम्प्लेक्स जो है ना, इस फॉर्मूला वाला इनको दो अलग अलग कलर में मिला था, जिसमें एक ये था CONH3 होल 5 ONO Cl2, इसका कलर था रेड, दिस वाज रेड इन कलर। और दूसरा मिला था CONH3 होल 5 NO2 Cl2, this was
येलो इन कलर। अब बताइए दोनों के IUPAC नेम में क्या डिफरेंस आएगा? एक छोटा सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस बताओ। दिस इज पेंटाअमाइन, पेंटाअमाइन नाइट्रेटो ओ कोबाल्ट 3 क्लोराइड। और इसका क्या होगा? पेंटाअमाइन नाइट्रेटो एन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। कलर यही है ना? श्योर? ठीक है, तो सिंपल है, लिंकेज आइसोमेरिज्म समझना सिंपल है। आपको एग्जामिनेशन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में या फिर आपको 2 मार्क वाले क्वेश्चन में सब क्वेश्चन के पार्ट में भी ऐसा पूछा जाता है, नेम द आइसोमेरिज्म शोन बाय दिस कॉम्प्लेक्स। सो द आइसोमेरिज्म शोन बाय दिस कॉम्प्लेक्स क्या होगा? लिंकेज आइसोमेरिज्म। कैसे पता चलेगा? प्रेजेंस ऑफ एम्बीडेंटेट लिगेंड। एम्बीडेंटेट लिगेंड हुआ तो कैसा आइसोमेरिज्म शो करेगा? लिंकेज। ठीक है, चलिए दूसरा देख रहे हैं। किसले क्लियर है? हाँ, आपके होम में मुझे जो है ना वो फोर्स नहीं नजर आ रहा है, प्लीज। हाँ, ये कॉम्प्लेक्स जॉर्जनसन को 2 डिफरेंट कलर में मिले। जब उन्होंने, जॉर्जनसन केमिस्ट का नाम है, जब उन्होंने इस कॉम्प्लेक्स को फर्दर स्टडी किया, उसकी फॉर्मूला फाइंड की, तो उनको पता चला कि इट हैज दीज 2 फॉर्मूलाज। फॉर्मूला तो सेम ही है, डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे जो NO2 लिगेंड है, इट इज बॉन्डेड टू सेंट्रल एटम थ्रू ऑक्सीजन एटम एंड द कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स इज रेड। यहाँ पे the ligand NO2 minus is bonded to central metal atom through nitrogen atom. The color is yellow, है ना? तो यहाँ पे जो लिंकेज बना रहा है सेंट्रल एटम से, वो लिंकेज डिफरेंट एटम के थ्रू बना रहा है, जैसा मैंने इस केस में बताया था। लिंकेज इज थ्रू डिफरेंट एटम, इसीलिए क्या हुआ? ये लिंकेज आइसोमर। यस, कंडीशन यही है कि एम्बीडेंटेट लिगेंड होना चाहिए। नहीं शो करेगा। आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में मैंने टाइप बताए हुए हैं ना कि किस टाइप का कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। क्या वो इस टाइप से मैच कर रहा है? आप टाइप की बात करो, ऑक्टाहेड्रल ठीक है, बट ऑक्टाहेड्रल में भी मैंने टाइप बताया है ना, एग्जांपल जनरल फॉर्मूला लिख के टाइप बताया है या नहीं? बाइडेंटेट लिगेंड होना चाहिए। कहां है बाइडेंटेट लिगेंड? चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन isomerism. Coordination isomerism is seen when the ligands are exchanged between the cationic and anionic coordination entities of a coordination compound. ऐसा coordination compound जिसका cation और anion दोनों ही coordination entity हो। कैटायन और एनायन दोनों कैसा हो? कोऑर्डिनेशन एंटिटी। मतलब समझ रहे हो ना कि कैटायन और एनायन दोनों ही ऐसे हैं जिसमें सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय लिगेंड्स। और ऐसे में जब लिगेंड कैटायन और एनायन कोऑर्डिनेशन एंटिटी के आपस में एक्सचेंज हो जाए, तो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा दैट इज कॉल्ड, दे आर कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स and this phenomenon is coordination isomerism. तो यहां पे भी मैं कीवर्ड सिर्फ लिख रहा हूं, ligands are exchanged between coordination entities
cation and anion of complex। इसका एक एग्जांपल भी बता रहा हूं। फॉर्मूला है कॉम्प्लेक्स का CONH3 होल 6 CrCN होल 6। ये कंप्लीट, यहां ध्यान दीजिएगा सनी, ये कंप्लीट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये कैटायन है और ये एनायन है। कैसे? कोबाल्ट का यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। ज्यादातर कॉम्प्लेक्सेस में कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ही होता है, तो यहाँ +3 है और ये न्यूट्रल लिगैंड है, तो यहाँ पे चार्ज +3 होगा। यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट भी +3 है और इसका -1, तो -6 +3 -6 क्या हुआ? -3। यहाँ +3, यहाँ -3, कैंसल आउट। तो दिस इज द फॉर्मूला। अब इसका कोऑर्डिनेशन आइसोमर क्या होगा? तो इसके कोऑर्डिनेशन आइसोमर में यू विल हैव CrNH3 होल 6 COCN होल 6। क्या हुआ? हाँ, आपको मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का ही IUPAC नेम लिखना है, डोंट वरी अबाउट इट। पर स्ट्रक्चर काम का ही नहीं है तो क्यों जानना है इसका? इसके स्ट्रक्चर काम का ही नहीं है, क्यों जानना है? नहीं, स्ट्रक्चर इसका काम का ही नहीं, और स्ट्रक्चर में क्या समझना है? ये कैटायनिक स्पीसीज है, कैटायनिक स्पीसीज का स्ट्रक्चर होगा कुछ, ये एनायनिक स्पीसीज है। कैटायनिक एंड एनायनिक स्पीसीज आर held together by electrostatic force of attraction because of electrostatic force। हाँ हाँ, ये जनरल रूल है कि कैटायन पहले लिखा जाता है, एनायन बाद में लिखा जाता है ना? लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैंने कैटायन, इसके ऊपर +3 चार्ज आएगा ना, तो कैटायन को पहले लिखा है, एनायन को बाद में लिखा है। अच्छा, और इसमें क्या डिफरेंस दिख रहा है? लिगेंड्स आर exchanged, interchange और exchanged, so this is coordination isomerism। इजी है ना? चलिए नेक्स्ट हम देख रहे हैं, इसको फर्स्ट वाले को इरेज करो, जल्दी लिखो। Ionization isomerism is seen when the counter ion in the complex, counter ion समझते हो ना? नेगेटिव काउंटर आयन, जो राइट हैंड साइड स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर हो, काउंटर आयन, that counter ion itself has a potential to act as ligand। जब वो काउंटर आयन खुद लिगेंड की तरह एक्ट कर सकता हो, और इन फैक्ट वो लिगेंड को डिस्प्लेस कर खुद लिगेंड बन जाता है, और लिगेंड में जो प्रेजेंट होता है आयन, उसको काउंटर आयन बना देता है। तो देन दैट इज आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। इसमें एग्जांपल के थ्रू आपको ज्यादा बेटर वे में समझ में आएगा। व्हेन काउंटर आयन is a potential ligand, and displaces one of the ligand in complex। ये आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म कब देखने को मिलेगा? जब काउंटर आयन में खुद लिगेंड की तरह एक्ट करने का पोटेंशियल हो, और वो कॉम्प्लेक्स से किसी एक लिगेंड को डिस्प्लेस कर खुद लिगेंड बन जा रहा हो, और जो लिगेंड पहले था उसको काउंटर आयन बना दे रहा हो, देन दिस आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म विल बी सीन।
जैसे इसका एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, CrNH3 होल 5 BrSO4, CrNH3 होल 5 BrSO4। एक बार जरा कॉम्प्लेक्स का नोमेनक्लेचर बताओ तो एक सांस में बताना है, जल्दी। एक बात बताओ, बहुत स्लो हो आप लोग, बहुत ज्यादा स्लो हो। पेंटा अमाइन ब्रोमिडो कोबाल्ट 3 सल्फेट, हाँ सॉरी, क्रोमियम 3 सल्फेट। एक सांस में बोलने बोला ना, तो आप लोग एक बोल के रुक जा रहे हो। पेंटा अमाइन ब्रोमिडो क्रोमियम 3 सल्फेट, दिस इज द फॉर्मूला। अब यहाँ पे ये जो सल्फेट है ना, आपको पता है कि सल्फेट भी तो लिगेंड है, कल हमने पढ़ा था ना आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में सल्फेटो लिख रहे थे। तो अगर कुछ ऐसा हो जाए, अगर ये अदला बदली हो जाए, दैट मीन्स ये अंदर आ जाए और ये बाहर आ जाए, फॉर्मूला तो दोनों का सेम ही है ना, लेकिन क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। दिस इज नाउ पेंटा अमाइन सल्फेटो क्रोमियम 3 ब्रोमाइड, क्रोमियम 3 ब्रोमाइड। सो ये दोनों क्या हुए, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। क्यों मिला आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, क्योंकि जो काउंटर आयन था, मतलब ये वाला काउंटर आयन, ये भी लिगेंड की तरह एक्ट कर सकता है, तो ये इस लिगेंड को डिस्प्लेस कर बाहर कर देता है और खुद लिगेंड बन जाता है। आप क्यों स्ट्रक्चर के पीछे पागल हो, क्या करना है स्ट्रक्चर का, हाँ? ये जो मैंने डॉटेड वाला दिखाया है ना, ये प्राइमरी वैलेंसी के थ्रू है, दैट्स इट। और इसमें क्या होगा, सल्फेट यहां आ जाएगा, ब्रोमीन यहां काउंटर आएंगे, हाँ आयोनाइजेबल। पहले लेक्चर में नहीं थे ना, ऐसा ही करो, और लेक्चर देखा भी नहीं आपने, तो फिर प्राइमरी वैलेंसी क्यों पूछ रहे हो ऐसे, जैसे पहले सुना ही नहीं हो। हाँ, ये टूटेगा, ब्रेक होगा, और ये इसको डिस्प्लेस भी कर सकता है, तो यहाँ सल्फेट आ जाएगा और ब्रोमाइड यहाँ आ जाएगा। यस, सही समझे। हाँ नहीं नहीं, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये तो ये पीछे पड़ा हुआ है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर इसलिए बता दिया स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर आपको बस आइसोमेरिज्म के केस में ड्रॉ करना है, वही याद रखना। सोलवेट आइसोमेरिज्म, सोलवेट आइसोमेरिज्म का मतलब ये हुआ कि when the solvent acts as in the solvation as well as also present as one of the ligand, जब सॉल्वेंट जो है वो सोल्वेशन भी कर रहा हो और वो खुद एक लिगेंड की तरह भी प्रेजेंट हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, सोलवेट आइसोमेरिज्म। इस सोलवेट आइसोमेरिज्म में हम सोलवेंट को वाटर कंसिडर करके हाइड्रेट आइसोमेरिज्म का डिस्कशन करेंगे, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म में you can see this example, Cr H2O whole 6 Cl3। बोलो नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स,
हेक्सा एक्वा 3 क्लोराइड, हेक्सा एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड। और अगर मैं इसको ऐसा कर दूं, पेंटा एक्वा क्लोरिडो क्रोमियम 3 क्लोराइड हाइड्रेट। दोनों में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे 6 के 6 H2O लिगेंड की तरह एक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे 5 H2O लिगेंड की तरह एक्ट कर रहा है, और ये जो H2O है ना, ये हाइड्रेशन कर रहा है। This is present as water of crystallization in the crystal lattice. It is doing hydration. तो ये दोनों क्या हो गए? Hydrate isomers of each other, and this is called hydrate isomerism. हाँ, ठीक है. I'm so sorry. Now VBT is not possible today because for VBT I need another 1 hour. If you can stay 1 hour, I will continue with VBT, or else let's do that tomorrow. ठीक है.